हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। आ गई भर्ती, हो जाओ तैयार दोस्तों, क्योंकि आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए फाइनली भर्ती आ चुकी है। और इसके फॉर्म कब से भरना है, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कब से इसके फॉर्म भरना है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आई है, साथ ही दोस्तों इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, सिलेक्शन प्रोसेस को समझने वाले हैं। और इसकी एग्ज़ाम कब होगी इसको भी हम समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जो भर्ती आई है उसके फॉर्म कब से भरना है और इसकी पूरी जानकारी क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्मी अग्निवीर में जो भर्ती होने वाली है, या जो जिन भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है या आने वाली है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ जब भी भर्ती आती है या जब भी वैकेंसी नहीं आती है, तो यहाँ पे लगभग 5 से 6 पोस्ट ऐसी है। 5 से 6 पोस्ट ऐसी इनके ऊपर या इनके लिए भर्ती यहाँ पे होती है। अब ये 5 से 6 पोस्ट कौन कौन सी है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सबसे फर्स्ट पे होती है वो होती है अग्निवीर जीडी। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे भर्ती होती है। सेकंड में आप देखेंगे टेक्निकल। टेक्निकल टेक्निकल के लिए यहाँ पे भर्ती आती है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पे, 3 नंबर पे आप देखेंगे कि जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट या स्टोर कीपर वगैरह होते हैं, इसमें जो टेक्निकल वाले होते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे समझेंगे, जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, या फिर स्टोर कीपर। स्टोर कीपर। अब यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं या ऑफिस या स्टोर में जो असिस्टेंट या स्टोर कीपर होते हैं, ये लोग टेक्निकल वाले होते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी आती है वो कौन सी होती है? टेक्निकल की। तो यहाँ पे टेक्निकल की फिर आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद 4th नंबर पे होती है दोस्तों ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन भी 2 प्रकार की होती है। जैसे एक होती है ट्रेडमैन की या ट्रेड्समैन की। तो यहाँ पे ट्रेड्समैन की एक होती है 8th लेवल पे और एक होती 10th लेवल पे। तो 2 पोस्ट या 2 अलग अलग भर्ती है यहाँ हमें देखने को मिलती है, एक 8th लेवल पे और एक 10th लेवल पे। इसके बाद एक नेक्स्ट होती है जो कि गर्ल्स के लिए होती है, वुमेन मिलिट्री पुलिस, या ये भी अग्निवीर की होती है। अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो यहाँ पे ये गर्ल्स के लिए यहाँ पे ये वाली पोस्ट या ये वाली वैकेंसी होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक और जो देखने को मिलती है हमें आर्मी में, वो होती है आर्मी नर्सिंग की या वेटनरी की। तो नर्सिंग की या वेटनरी की। तो इस टाइप से दोस्तों इतनी जो पोस्ट है, इतनी पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती आती है या भर्ती यहाँ पे देखने को मिलती है वैकेंसीज। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म वगैरह है वो कब से अप्लाई होंगे। तो अभी इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन है या जो फाइनल नोटिस होता है, जिसमें कि सारी जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया होती है या पूरी प्रोसेस होती है, जैसे हम कहते हैं फुल नोटिफिकेशन। जो फुल नोटिफिकेशन होता है वो अभी यहाँ पे आया नहीं है। तो लगभग कब तक आने की संभावना है? तो 2 से 3 दिन में आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों आप पिछली भर्तियों को देखेंगे, यानी कि जब आप पिछले लास्ट ईयर की जब 2 भर्तियां देखेंगे, 2023 की और 2024 की, तो जो आर्मी का जो कैलेंडर चलता है या आर्मी की जो भर्तियां आती है, वो लगभग आपको इन पिछले 2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फरवरी में यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुए थे। फरवरी में फॉर्म स्टार्ट हुए थे और मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ पे एग्ज़ाम हुई थी। तो आप जब भी देखेंगे, जैसे 2023 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ लगभग आपको 16 फरवरी 2023 को यहाँ पे एक फॉर्म इसके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके थे और अप्रैल में इसकी एग्ज़ाम हुई थी। आप 24 में भी देखेंगे तो 24 में भी आपको देखने को मिलेगी लगभग 13 या 15 फरवरी के आसपास यहाँ पे इसके जो फॉर्म थे वो स्टार्ट हो चुके थे। और फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में
अप्रैल या मई में इसकी एग्ज़ाम हुई थी। तो दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हुए थे वो आप पिछले 2 वर्ष से देखेंगे तो यहाँ पे फरवरी में आपको देखने को मिलेंगे। तो फरवरी की यही पिछले 16 फरवरी और 13 या 15 फरवरी इसके समथिंग है। तो अब अभी देखेंगे कि आज लगभग 12 फरवरी या 13 फरवरी हो चुकी है। तो बड़ी मुश्किल से अब आपके पास ये मान लीजिए कि कम से कम 2 से 3 दिन और हैं। ये 2 से 3 दिन, 4 दिन या 2-4 दिन ऊपर नीचे होता है। तो इसमें अगर आपके फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में देखने को मिलेगी, अप्रैल में या मई में। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। अब इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आपके फरवरी में फॉर्म अप्लाई होंगे, फॉर्म अप्लाई होंगे। अब फॉर्म अप्लाई होने के बाद में यहाँ पे आपकी सबसे पहले होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। फॉर्म अप्लाई के बाद होती है आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम। सेकेंड पे आप देखेंगे जब जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनका एक रिज़ल्ट आता है, उसके बाद उनका होता है फिजिकल। फिजिकल जब फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल के बाद होता है इनका मेडिकल। मेडिकल जब मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में इसकी होती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट तैयार होती है और मेरिट लिस्ट के आधार पे यहाँ पे जिनका भी नाम मेरिट में फाइनल मेरिट में होता है उन लोगों के यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। तो इस टाइप से इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। और सबसे पहले तो होती है एग्ज़ाम। तो आपको एग्ज़ाम के लिए खूब सारी मेहनत करना है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा तभी आपका नाम फिजिकल के लिए आएगा। जब आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा तो मेडिकल होगा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से कंप्लीट करवा लेने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें नाम वगैरह अलग हैं या किसी प्रकार से कोई भी उनमें मिस्टेक है तो आप उनको अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आप उसको शांति से ठीक करवा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आप 10th बेस पे अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 10th के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। पूरी जो स्पेलिंग है वो 10th में जिस प्रकार से आपके नाम में है, सरनेम में है, उस प्रकार से आपकी पूरी स्पेलिंग सभी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। तो इस टाइप से दोस्तों अभी तक आपकी ये अग्निवीर से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसका अगर फाइनल नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे या अपडेट करवा देंगे। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फरवरी में इसके फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब मान लीजिए 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास कभी भी आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर कोई अपडेट रहेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करवा देंगे या बता देंगे। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी साथी आर्मी अग्निवीर में इंटरेस्टेड है या उसकी तैयारी कर रहा है उन तक के वीडियो को जरूर पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।